करसा बाहेर भणा राम राम सा। करसा बाहेर भणा आज आपा बात कराला समस्याग्रस्त मृदावां का सुधार और वहाँ के प्रबंधन के बारे में। देश की बढ़ती जनसंख्या की जरूरता ने पूरी करवा के लिए लवणीय और क्षारीय भूमि ने सुधार कर खेती योग्य बनावा की घनी जरूरत है। ई समस्याग्रस्त भूमि ने सुधार के फसलोत्पादन के मायने ल्याबासू जठा एक और अतिरिक्त खाद्य और खाद्य पदार्थ की मांग पूरी करवा में मदद मिलेली। वठाई दूसरी तरफ क्षारीय भूमि का सुधार सु गांव में प्राकृतिक संसाधना जिया भूमि, जल, वातावरण और अनेक अनुकूलन परिस्थितियां का निर्माण का फलस्वरूप बेहतर पर्यावरण भी आपा दे सकाला। लवणीय और क्षारीय भूमियां प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैल्योड़ी छे। ई प्रकार की भूमिया में फसल उत्पादन न के बराबर होवे छे। अपना देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर छे, जिमे सु लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर पर ही खेती करी जावे छे, जबकि 117 मिलियन हेक्टेयर परती और बंजर भूमि कहावे छे। देश का विभिन्न भाग में 6.7 मिलियन हेक्टेयर सु भी बत्ती भूमि लवण सु प्रभावित छे, जिमे सु लगभग 56% भाग क्षारीय छे। अबार तक लगभग 1.74 मिलियन हेक्टेयर ऊसर भूमि को ही सुधार करियो जा सको छे। ई माटी की ऊपरी सतह पर सफेद लवणा की परत फैलोड़ी रहे छे, जिमे जल निकास को उचित प्रबंधन ही कौन होवे, जिसे वर्षा ऋतु में या जमीना के मायने पानी भर जाए छे। परिणाम स्वरूप अवांछित खरपतवारा, घास और हानिकारक झाड़ियां का फैलाव ने बढ़ावो मिले छे। सूख बापे ई प्रकार की जो भूमि छे घनी कठोर हो जावे छे, जी कारण सु पौधा की जो जड़ा छे वह विकास ही कौन कर पावे, वा में वृद्धि ही कौन होवे। अगर लवणीय भूमि की बात करा, जमीन की जो सतह छे वहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जिसा क्लोराइड और सल्फेट आयन अपेक्षाकृत बत्ती मात्रा में पाया जाए छे। ई भूमि को जो जल स्तर छे घणो ऊंचो होए छे। लवणीय भूमि की जो विद्युत चालकता छे वो 4 मिलीहोम्ज प्रति सेंटीमीटर सु बत्ती और विनिमय योग्य सोडियम 15% सु कम और पीएच मान की बात करा तो 8.5% सु कम होवे छे। भूमि पर सफेद लवण प्रचुर मात्रा में फैलोड़ा रहे छे। ई लिए आम बोलचाल की भाषा में ई जमीना ने रेह भूमि भी कहवा छा। यदि अठा की माटी में जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था आपा कर देवा तो अधिकांश घुलनशील लवण पानी के सागे बह जावेला और अशी जमीना का जो भूजल स्तर है यदि सीमित गहराई से ऊपर न आवे तो यह जमीना फेर सु सामान्य बन सके छे। पण या जो जमीना छे ई का मायने पानी को अवशोषण घनी धीरे धीरे होवे छे। जो बीज को जमाव छे वो भी देरी से होवे छे। पौधा की जो बढ़वार छे और जो जड़ को विकास वह ठीक तरीका सु कौन हो पावे, जी कारण सु पौधा जो छे लवण की अधिकता के कारण नष्ट हो जाए छे। आपा क्षारीय भूमि की बात करा तो ई प्रकार की जमीना का मायने सोडियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट लवणा की मात्रा बत्ती पाई जाए छे। भूमि की विद्युत चालकता 4 मिलीहोम्ज सु कम, विलियम योग्य सोडियम 15% सु बत्ती और पीएच मान की बात करा तो 8.5% सु बत्ती होवे छे। अशी जमीना की ऊपरी सतह पर राख और काला रंग का धब्बा दिखाई पड़े छे। अशी भूमिया में 40 सु 50 सेंटीमीटर की गहराई पर सोडियम युक्त कठोर परता पाई जाए छे। ई लिए इना ऊसर भूमि भी कहवा चा। क्षारीय माटी की भौतिक दशा घनी खराब होवे छे। अशी माटी के मायने सोडियम लवणा की अधिकता होवे छे और जल भराव होबा सु बोई गई जो फसला छे वह बढ़वार सामान्य रूप सु कौन कर पावे और जो भौतिक और रासायनिक दशा छे दोनों ही खराब होबा के कारण उपजाऊ उर्वरा शक्ति को ह्रास हो जावे छे। अशी तरह की जमीना को निर्माण अधिकतर शुष्क, अर्धशुष्क और अपर्याप्त जल निकास वाला क्षेत्र में होवे छे। अगर आप लवणीय और क्षारीय भूमि का प्रमुख कारण जाना तो शुष्क जलवायु, सिंचाई स्रोत जिया ट्यूबवेल और नहरा का जो पानी छे उनकी प्रकृति लवणीय और क्षारीय अगर होवे तो भूमि लवणीय और क्षारीय हो जाए छे। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धतियां ने अगर आप अपनावा तो भी को मोटो कारण छे। क्षारीय प्रकृति का रासायनिक उर्वरका को बार बार अगर आप प्रयोग करा तो भी यह माटी ने नुकसान पहुंचावे छे। जल निकास की अगर उचित व्यवस्था न होवे तो भी जमीन लवणीय और क्षारीय हो जाए छे। बार बार एक ही गहराई पर खेतों की जुताई अगर आपा करा, नहरी क्षेत्रा में अगर जल स्तर ने ऊंचो उठाणो
माटी का प्रबंधन में लापरवाही अगर बरता और दोषपूर्ण कृषि क्रिया माने अपनावा तो लवणीय और क्षारीय भूमि को निर्माण हो जाए छे। लवणीय भूमि की सुधार की अगर आप बात करा तो निक्षालन यानी लिंचिंग ई विधि के अंतर्गत सबसे पहली खेत ने छोटा छोटा टुकड़ों में बांटो, फिर मेड़बंदी कर दियो। ई के पाछे 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दियो, जी में घुलनशील लवण जल में घुलरी पादप जड़ क्षेत्र सु नीचे चला जावेला। या विधि व क्षेत्र में अपनानी चाहे जे जी का जल स्तर नीचा हो। ई क्रिया के लिए गर्मी को मौसम चोखो मान्यो गयो छे। जल निकास द्वारा जी क्षेत्र में जल निकास की उचित व्यवस्था को न होवे वठे लवणीय माटी को निर्माण हो जाए छे। ई लिए ई क्षेत्र में आवश्यकता सु अगर बत्ती पानी दे दियो तो नालिया और नाला बनार खेता सु बाहर काट देनो चाहे जे जठे भूमि पर सख्त पड़ता हो या भूमिगत जल स्तर ऊंचो होवे। खुरचण जद खेता के मायने हानिकारक लवण छोटा छोटा टुकड़ा में परत के रूप में इकट्ठा हो जावे तो उन्हें खुरपी या कसोला की मदद से खुरच कर खेता सु बाहर फेंक देना चाहिए जे। अब बात करा आपा क्षारीय भूमि की सुधार रही तो क्षारीय भूमि का सुधार के लिए आपने जिप्सम को प्रयोग अत्यधिक लाभदायक मान्यो गयो छे। ई भूमिया में विनिमयशील सोडियम की अधिकता होवे छे। सबसे पहली माटी की जिप्सम की मांग की जांच के बाद चोखी गुणवत्ता युक्त बारीक जिप्सम ने माटी में छिटकर सतह से 10 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए जी। जिप्सम को प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए जी। जठे माटी में कैल्शियम की मात्रा कम होवे वठे ऊसर भूमि को सुधार जिप्सम सु ही करे। ई लिए माटी परीक्षण नरासरा राज्य के मायने स्थित कृषि विश्वविद्यालय जो होवे छे माटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मुफ्त करायो जा सके छे। ई के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित माटी परीक्षण प्रयोगशाला में भी यह सुविधा उपलब्ध छे। पाइराइट का प्रयोग क्षारीय भूमि सुधारवा के लिए पाइराइट को भी प्रयोग कियो जावे छे। ई की मात्रा माटी का पीएच और उनकी सघनता पर निर्भर करे छे। सामान्यतः 10 से 15 टन पाइराइट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करनो चाहिए जी। जी भूमिया में कैल्शियम लवणा की अधिक मात्रा पाई जाए छे माटी का सुधार के लिए पाइराइट को प्रयोग उपयोगी साबित हुयो छे। करसा भायर बहना भूमि प्रबंधन और कृषण ने अपनार भी लवणीय और क्षारीय भूमि सु अधिकाधिक पैदावार ले सके छे। वहाँ कहिया कि भूमि सुधार के लिए सबसे पहली खेत ने चोखी तरीका समतल कर लियो, मेड़बंदी कर लियो। ई के लिए लेजर लैंड लेवलर को प्रयोग आप कर सको छो। खेत की 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करके 10 से 15 दिनों तक खेत में पानी भर धान की रोपाई कर दियो। करसा भायर भना यह बात ध्यान रखो कि धान की जो पौध है लगभग 32 से 35 दिन पुरानी हो, जिसे पौधों आसानी से स्थापित किया जा सके। एक स्थान पर 3 से 4 पौधा की रोपाई करो। धान की कटाई के पाछे गेहूं की फसल बोनी चाहिए। ई के पाछे गर्मिया में ढेंचा उगार हरी खाद के रूप में भी आप प्रयोग कर सको छो। या फसल चक्र 3 वर्षा तक चलानो चाहिए